तो दोस्तों ये ऑसिलेशन का नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम के बारे में बात की थी। हमने इनके इक्वेशंस देखे थे, ठीक है। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे अगर इस ऑब्जेक्ट को आपने, ये ऑब्जेक्ट फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रेस्ट है और यहाँ पे एक स्प्रिंग अटैच की गई है। आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से खींचा यहाँ तक और इसको छोड़ा, तो ये ऑब्जेक्ट देखिए कौन सी मोशन करेगा, ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा, जिसको कि हम एसएचएम बोलते हैं, ठीक है। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन से ये इस एक्सट्रीम पोजीशन तक एसएचएम कर रहा है, ऐसे हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन है वो क्या होता है, ये हम देख चुके हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओके। जहाँ पे ओमेगा क्या होता है दोस्तों, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये है स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम, जहाँ पे के होता है स्प्रिंग का कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट बोल सकते हो, और एम होता है ये मास, ओके। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने का दूसरा फॉर्मूला है दोस्तों हमारे पास 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, जहाँ पे टी होता है इस मास का टाइम पीरियड, मतलब एक ऑसिलेशन करने में जितना इसको टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये हम देख चुके हैं। फी इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये है दोस्तों वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला इसका, जहाँ पे ओमेगा क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए क्या होता है दोस्तों ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पर x की वैल्यू 0 होती है, ये मीन पोजीशन होता है, और यहाँ पे x की वैल्यू है प्लस a, इस साइड में ये मैक्सिमम, और यहाँ पे दोस्तों देखिए ये x इज़ इक्वल टू माइनस a, ये इधर साइड में मैक्सिमम, ठीक है। इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ओके। और x मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, जहाँ पे वो पार्टिकल है उसका मीन पोजीशन से जो है डिस्टेंस अगर आपको पता है तो उस पॉइंट की वेलोसिटी आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का यूज़ करके। अब हमने दोस्तों डिस्प्लेसमेंट के लिए भी इक्वेशन देखा था। डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये इक्वेशन होता है, जहाँ पे a मतलब आपको पता है एम्पलीट्यूड, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी मतलब जिस टाइम पे आपको x की वैल्यू निकालनी है वो टाइम, और फाई क्या होता है दोस्तों, ये लास्ट वीडियो मैंने आपको नहीं बताया था, अब सुन लीजिए दोस्तों। फाई जो होता है इसको बोलते हैं इनिशियल फेज, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। और ये इनिशियल, ये जो फाई की वैल्यू है ये डिपेंड करती है दोस्तों इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनिशियली ये मास कहाँ पर है। तो यहाँ पे दोस्तों दो केसेस हो सकते हैं। इनिशियली मास यहाँ पर हो सकता है मीन पोजीशन पे, तो एक केस क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे देखिए इनिशियली का मतलब जब टाइम 0 है तो इनिशियली मास मीन पोजीशन पे हो सकता है, इनिशियली मास इज एट मीन पोजीशन, ओके। और बी क्या हो सकता है दोस्तों, इनिशियली मास यहाँ पर भी हो सकता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, ओके। तो केस बी क्या है यहाँ पे दोस्तों, इनिशियली मास इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, ओके। इनिशियली का मतलब मैंने आपको बताया, इनिशियली मतलब जब टाइम 0 है तो मास अगर मीन पोजीशन पे होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 होती है, x इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे इनिशियली मतलब जब टाइम 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, मास एक्सट्रीम पोजीशन पे, मतलब यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, तो x इज इक्वल टू प्लस ए हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। सो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए, ठीक है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया दोस्तों ये जनरल फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। ये आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, ओके। लेकिन अगर कंडीशन ऐसे है इनिशियली मास इज़ एट मीन पोजीशन, अगर इनिशियली मास यहाँ पर है तो फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, x का फॉर्मूला बन जाएगा x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये फॉर्मूला बनने वाला है, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। अगर इनिशियली जो मास है वो मीन पोजीशन पर होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, तब ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है, आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है, ओके। ये फॉर्मूला आया कैसे उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ ध्यान में रखिए अगर इनिशियली मास मीन पोजीशन पे है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और अगर इनिशियली मास एक्सट्रीम पोजीशन पे है, यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, तो फॉर्मूला होगा दोस्तों x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बारे में देखिए, थोड़ा सा रिपीट करता हूँ मैं। x इस मास का डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जिसको फाई मतलब इनिशियल फेज बोलते हैं इसको, ओके। और ये इनिशियल फेज जो है वो डिपेंड करता है इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। इनिशियली ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे होगा तो x का ये फॉर्मूला होगा, ये आया कैसे बात कर रहे हैं हम, ओके। और अगर इनिशियली ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब बात करते हैं ये दो केसेस के ऊपर, ठीक है, ये फॉर्मूले आए कैसे।
तो पहले बात करते हैं इनिशियली अगर मास मीन पोजीशन पे है यहाँ पर जब टाइम 0 है तो ये फॉर्मूला आया कैसे दोस्तों, देखिए यहाँ पे। तो अगर इनिशियली मतलब टाइम 0 है तब ऑब्जेक्ट अगर मीन पोजीशन पे तो x0 होगा। इन दोनों को यहाँ पे पुट करते हैं दोस्तों, क्या मिलेगा देखिए आपको यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ फाई। ओके, ए को अगर इधर भेज दो तो साइन फाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, साइन फाई इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ए तो 0 नहीं हो सकता तो साइन फाई 0 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन फाई के कौन से वैल्यू पर दोस्तों साइन फाई 0 होता है ये आपको पता होना चाहिए। जब फाई साइन 0, देखिए यहाँ पे साइन 0 होता है, साइन पाई 0 होता है दोस्तों, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 3 पाई 0 होता है। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू 0, पाई 2 पाई 3 पाई, अगर ये फाई की वैल्यूज़ है तो साइन फाई 0 होगा। ठीक है, तो अगर इनिशियली मास इज एट मीन पोजीशन होगा तो फाई जो इनिशियल फेज है उसकी वैल्यूज़ ये होंगी। ओके, एंड सो ऑन। ओके, तो अब पुट करते हैं दोस्तों इस इक्वेशन में फाई की 0 वैल्यू। तो फाई इज इक्वल टू 0 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 0, क्या होगा यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी मिल जाएगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी मिल जाएगा फाई इज इक्वल टू 0 पुट करने पर। अब पुट करते हैं दोस्तों फाई इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे पाई पुट करने पर क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई मिलेगा, या फिर पाई प्लस ओमेगा टी भी बोल सकते हो आप इसको, ए साइन पाई प्लस ओमेगा टी। ए साइन पाई प्लस ओमेगा टी क्या होता है दोस्तों, ये होता है माइनस ए साइन ओमेगा टी। ये अलाइड एंगल्स में आपको पता होना चाहिए। साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है दोस्तों, साइन पाई प्लस थीटा होता है दोस्तों माइनस साइन थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर x यहाँ पे फाई की वैल्यू आप पाई पुट करते हो तो x के लिए इक्वेशन क्या मिलेगा दोस्तों, x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। 0 पुट करने पर ये मिला, पाई पुट करने पर ये मिला। अगर 2 पाई पुट करते हो तो दोस्तों वापस आपको x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी मिलेगा। 3 पाई पुट करने पर वापस आपको x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी मिलेगा। ठीक है, तो x की एक तो ये वैल्यू है या फिर x की ये तो ये वैल्यू है अगर मास इनिशियली मीन पोजीशन पे है तो। ठीक है, तो आप x इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू ये यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस और माइनस ए साइन ओमेगा टी, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये अलाइड एंगल्स आपको नहीं पता है तो दोस्तों कमेंट कीजिए, मैं इस पर एक वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है दोस्तों। ये फॉर्मूला आपको कब यूज़ करना है, जब इनिशियली मास मीन पोजीशन पे होगा तब ये फॉर्मूला यूज़ करना है। एग्जाम्पल में आपको बोलेंगे इनिशियली मास कहाँ पे है, इनिशियली मास अगर मीन पोजीशन पे होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है एक्स का। ओके, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है दोस्तों, जो कि ये देखिए ये प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है। यहाँ पे ये प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है। मीन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है, ये मास मीन पोजीशन पे है तो आप दोस्तों ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। लेकिन प्लस कब लेना है, अगर ये मास इधर जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको यहाँ पे प्लस कंसिडर करना है, और ऑब्जेक्ट यहाँ से निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस कंसिडर करना है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो है केस 2, इनिशियली मास इज़ एट एक्सट्रीम पोजीशन। इनिशियली मास अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे, वो यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है, तो ये फॉर्मूला कैसे आया उसके बारे में अब हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इनिशियली मास अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस है। यहाँ पे भी हो सकता है वो यहाँ पे भी हो सकता है। और टाइम क्या होगा दोस्तों, टाइम होगा 0। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है देखिए यहाँ पे, इस फॉर्मूले में आपको x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, प्लस और माइनस है, और यहाँ पे टाइम की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो ये इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, प्लस और माइनस a इज इक्वल टू ए साइन 0 प्लस फाई। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस और माइनस a इज इक्वल टू ए साइन t की वैल्यू 0 तो ओमेगा t 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ फाई। ओके, यहाँ से दोस्तों ये a और a कैंसिल हो जाएगा। साइन फाई के लिए आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए साइन फाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। ओके, a से कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो फाई के कौन से वैल्यूज़ पे दोस्तों साइन फाई प्लस 1 होता है और कौन से वैल्यूज़ पे माइनस 1 होता है। ठीक है, तो जब देखिए साइन, आपको पता है साइन 90 1 होता है, साइन 90 मतलब पाई बाई 2 1 होता है। ओके, साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है दोस्तों, माइनस 1। वापस साइन 5 पाई बाई 2 कितना होगा दोस्तों, प्लस 1। ओके, 7 पाई बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू इफ वॉट, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 आप ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है,
तो फाई के इन वैल्यूज़ पे साइन फाई की वैल्यू प्लस और माइनस हो जाएगी, प्लस और माइनस 1 हो जाएगी। तो अब दोस्तों ये जो इक्वेशन है देखिए यहाँ पे, ये इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख के लेता हूँ। एक्स इज इक्वल टू क्या है, देखिए एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन। यहाँ पे दोस्तों फाई की वैल्यू हमें पहले पाई बाई 2 पुट करनी है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे पाई बाई 2 पुट करते हैं, तो आपको ये इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इसको हम पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, ओके। दोस्तों अलाइड एंगल्स का नॉलेज अगर आपको है तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है दोस्तों, ये देखिए ये क्वाड्रेंट होते हैं, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 होता है, यहाँ पे होता है 2 पाई। तो ये पाई बाई 2 प्लस थीटा कहाँ पे आएगा दोस्तों, ये पाई बाई 2 प्लस थीटा आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है और पाई बाई 2 अगर होगा तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है दोस्तों कॉस थीटा, ठीक है। तो ये देखिए ए साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी क्या होगा, ए साइन सॉरी यहाँ पे बन जाएगा ये कॉस बन जाएगा, कॉस ओमेगा टी बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स के लिए ये फॉर्मूला मिल जाएगा, आपने पाई बाई 2 पुट किया है। अब जब दोस्तों 3 पाई बाई 2 पुट करोगे यहाँ पे आप, ठीक है, जब आपको फाई की वैल्यू यहाँ पे 3 पाई बाई 2 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ये अलाइड एंगल्स अगर आपको पता है तो ये वैल्यूज पुट करके ये आंसर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों एक्स की वैल्यू फिर वापस आपने यहाँ पे देखिए 5 पाई बाई 2 पुट किया तो वापस ये फॉर्मूला मिलेगा, 7 पाई बाई 2 पुट किया तो ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो आइदर एक्स इज इक्वल टू प्लस ए कॉस ओमेगा टी और एक्स इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। तो आप एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हो, प्लस और माइनस ए कॉस ओमेगा टी, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको कब यूज़ करना है, इनिशियली अगर मास एक्सट्रीम पोजीशन पे है यहाँ पे तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान में रखनी है दोस्तों, प्लस कब यूज़ करना है और माइनस कब यूज़ करना है। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो प्लस यूज़ करना है, और ऑब्जेक्ट इनिशियली अगर नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे तो माइनस यूज़ करना है, ठीक है। अब दोस्तों इसके ऊपर हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं दोस्तों फॉर्मूले। तो सपोज दोस्तों ये एक मास है जो एसएचएम कर रहा है, ये एम्पलीट्यूड है प्लस ए, ये माइनस ए है, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन क्या है दोस्तों, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि फाई फेज डिफरेंस होता है, इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड होता है। तो अगर इनिशियली मतलब जब टाइम 0 है तब मास अगर यहाँ पे है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है दोस्तों, व्हेन इनिशियली मास इज एट मीन पोजीशन देन यू हैव टू यूज़ विच फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला यूज़ करना है दोस्तों। और प्लस कब लेना है दोस्तों, जब ये इधर जा रहा है तो प्लस, और अगर ये इधर जा रहा है तो माइनस, ठीक है। और अगर इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए कॉस ओमेगा टी यूज़ करना है। और यहाँ पे प्लस कब लेना है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो प्लस लेना है, अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो माइनस लेना है। ये चीज़ें हमने देखी हुई हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों पेज नंबर 113 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 5.2। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5.2, सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए। देखिए एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे एसएचएम कर रहा है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, और ये एक मास दिखाता हूँ यहाँ पे, ओके। ये एक मास है जो ये एसएचएम कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशंस ये है यहाँ पे, ठीक है। ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर है। अब रीड करिए एग्जाम्पल, देखिए दोस्तों, अ पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 4 सेकेंड्स। तो ये एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है जिसका टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है दोस्तों, 4 सेकेंड्स, ओके। टाइम पीरियड आपको दिया गया है 4 सेकेंड्स एंड एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड मतलब ये डिस्टेंस मैक्सिमम आपको यहाँ पे दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करते हो या फिर नहीं भी करते तो आंसर सेम ही आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, बाद में आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो हम ऐसे ही रखते हैं, आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो कन्वर्ट करिए, 4 × 10⁻² मीटर लिखिए यहाँ पे, ओके। आगे पढ़िए दोस्तों, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल ने पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट किया है, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया है। तो यहाँ से अगर मोशन स्टार्ट किया है तो दोस्तों फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से है दोस्तों तो x इज इक्वल टू प्लस ए कॉस ओमेगा टी आपको लेना है। फॉर्मूला कौन सा लेना है, x इज इक्वल टू प्लस ए कॉस ओमेगा टी, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। जहाँ पे a आपको दिया गया है कितना है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर। ओमेगा क्या होता है दोस्तों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड दिया हुआ है तो 2 पाई डिवाइड बाई टी, ऐसे आप
एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। सो टाइम पीरियड 4 सेकेंड, सो इट विल बिकम व्हाट 2 पाई डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे π/2, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको π/2 मिल जाएगी यहाँ पे। ओके, आपको फाइंड क्या करना है, देखिए दोस्तों, रीड करिए फिर से एक बार। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन। तो ये जो पार्टिकल है दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन पे है, इसको यहाँ से 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, ये आपको टी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टी फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन तो ये यूज़ करोगे, तो x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, पार्टिकल यहाँ पर है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी, x इज़ ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है, देखिए यहाँ पे ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो x कितना होगा, ये 4 है, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया है। ओके, तो ये कितना होगा दोस्तों, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे लेनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस ऑफ वॉट, ओमेगा कितना है π/2 इंटू ये t आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में सिर्फ t अननोन है, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो आराम से। क्या करना होगा दोस्तों, 4 को इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3/4 इज इक्वल टू कॉस π/2 t। 3/4 कितना होता है दोस्तों, ये होता है 0.75 इज इक्वल टू कॉस π/2 t। ओके, तो आपको दोस्तों टी फाइंड आउट करना है, तो इस कॉस को इधर लेके आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 0.75 इज इक्वल टू π/2 t। ओके दोस्तों, ये जो कॉस इनवर्स ऑफ 0.75 है, इसकी वैल्यू आप लॉग टेबल से पता कर सकते हो। ठीक है, क्या है, देखिए यहाँ पे आपको 0.75 सर्च करना होगा। देखिए ये 0.77, 0.76, 0.75 मतलब ये देखिए 0.7501। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, यहाँ पे देखना होगा आपको 41 डिग्रीज़, और यहाँ पे कितनी डिग्रीज़ है ऊपर देखिए, मिनट में भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे ये 0.4 डिग्रीज़ है, तो 41.4 डिग्रीज़ हो जाएगा ये 41 डिग्रीज़, यहाँ पे देखिए ये 41 डिग्रीज़। ओके, यहाँ पे 0.7501 सर्च किया हमने, 41 डिग्रीज़ और ये 0.4 डिग्रीज़, तो यहाँ पे ये आंसर मिल जाएगा आपको 41.4 डिग्रीज़ इज इक्वल टू π/2 t। दोस्तों ये तो यहाँ पे रेडियन में है, यहाँ पे ये डिग्रीज़ में मिला है हमें, तो इसको डिग्रीज़ में कन्वर्ट करते हैं। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्रीज़, ये आपको पता है, तो यहाँ पे 180 पुट करते हैं, क्या मिलेगा 41.4 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू होगा यहाँ पे इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, 180 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों देखिए 41.4 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 90 टी। अब टी फाइंड आउट करना है दोस्तों, 90 को इधर भेजना होगा, तो 41.4 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू टी। इसको आप लॉग टेबल से सॉल्व कर सकते हो। फाइनल आंसर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये आंसर आ रहा है दोस्तों, देखिए टी इज इक्वल टू 0.46 सेकेंड्स। ओके, तो ये फाइनल आंसर है। इसका मतलब क्या है, ये जो मास है जो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम लगेगा वो इतना होगा। ओके, मैंने आपको बताया दोस्तों, देखिए अगर ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है तो ये इक्वेशन यूज़ करना है, अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ से स्टार्ट होता है मेन पोजीशन पे तो क्या है फॉर्मूला यूज़ करना है, ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये एग्जांपल खत्म होता है, और कुछ एग्जांपल्स के साथ आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।